जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके एक चौकी वहां पर लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। चौकी हमें घर के उत्तर या पूर्व दिशा में है वो लगानी होती है। उसके बाद में हम अक्षत का आसन दे करके माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है उनको हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास पिछले साल की है तो वह आप कर सकते हैं, या फिर नई फोटो या मूर्ति भी आप लेकर के आ सकते हैं। साथ में ही हम भगवान गणेश जी को भी यहाँ पर विराजित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के बिना तो हमारी पूजा है वो अधूरी होती है। तो हम भगवान गणेश को भी यहाँ पर विराजित कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जंवारे बोएंगे। तो इस तरह से मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पर चौकी लगा रहे हैं उस जगह पर नीचे भी आप मिट्टी है वो इकट्ठी करके वहाँ पर भी जंवारे बो सकते हैं। तो साफ़ सुथरी जगह है कि आपको मिट्टी लेनी है। ऐसे मिट्टी बारीक सी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप जल्दी जौ उगाना चाहते हैं तो रात भर भीगे हुए जौ हैं वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे सूखे जो भी हैं वो इनको थोड़ा सा डाल करके और फिर मिक्स कर देंगे। हम मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। फिर इसके ऊपर से हम थोड़ी सी मिट्टी है वो और डाल देंगे। भीगे हुए जो हैं वो जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं, तो हम एक रात पहले, जिस दिन नवरात्रि है उससे एक दिन पहले हम इनको भिगो करके रख देंगे। फिर थोड़ा सा इनको है वो मिट्टी से और ढक देंगे। तो इस तरह से वो हमारे जो हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मतलब अच्छे हैं, वो अंकुरित होते हैं, बहुत ही जल्दी हैं वो उग जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा जल लेकर के हाथ में इस तरह से हमें इनको है वो जल से सींचना होता है। रोज़ हम ऐसा सींचते हैं, मतलब जब हम पूजा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जल है वो इसमें डाल देते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हैं वो उग कर आते हैं। जिससे भी माता रानी की कृपा है वो प्राप्त होती है कि बहुत अच्छे उगते हैं, तो माता रानी की कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। फिर इस तरह से हम सजा लेंगे, इनको तिलक कर देंगे, और या फिर स्वास्तिक है वो हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने स्वास्तिक भी बना दिया है और ऊपर है वो कुमकुम से तिलक भी कर दिया है। तो इस तरह से हम कुंडा तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम जो है वो बो लेंगे। आप अगर जो नहीं बोते हैं तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, मतलब जंवारे आप नहीं बोते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना है वो आप या तो देखिए जो जंवारे हमने बोए हैं इसमें भी कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप चौकी के ऊपर मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना करके थोड़े से मतलब चावल का ढेर लगा करके उससे अष्टदल कमल में यहाँ पर बना रही हूँ, और अष्टदल कमल बना करके और फिर हम इसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी एक मुट्ठी चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर ही आप कलश की स्थापना कर लें। फिर मैंने यहाँ पर कलश ले लिया, आप तांबे पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम इसको शुद्ध जल से भर लेंगे। शुद्ध जल से भर करके इसके अंदर ही हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, और इसके कंठ पर हम मोली बांध देंगे और स्वास्तिक हम बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक भी बना दिया है। और स्वास्तिक बना करके अगर आपको स्वास्तिक नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं है, आप तिलक कर दीजिएगा। भगवान है वो श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं, न कि दिखावे की। जो भी आपको आता है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। कलश के अंदर डालने के लिए मैंने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ ली है, अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए हैं। इस तरह से 5 चीज़ें हैं वो करके आप है वो कलश के अंदर डाल दीजिएगा। फिर हम पंच पल्लव लेंगे। आप आम के, अशोक के कोई भी 5 पत्ते हैं वो ले सकते हैं। मैंने डंडी समेत मतलब ली है कि यह जल्दी से ख़राब नहीं हो। जब हम 9 दिन तक रखते हैं तो जल्दी से ख़राब नहीं हो, सूखते नहीं हैं फिर पत्ते। एक कटोरी भर करके हमने यहाँ पर अक्षत रख दिया है, और नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके और मैंने यहाँ पर नारियल रख दिया है। चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी लपेट करके और रख सकते हैं। तो यह मैंने कलश की स्थापना कर ली है। फिर हम कलश से हम भाव रूप से है वो सभी को स्नान कराएंगे।
मतलब माता रानी को, भगवान गणेश को, सभी को हम भाव रूप में स्नान कराएंगे और फिर हम थोड़े से अक्षत का आसन दे करके और दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होता है वह हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का है वो दीप प्रज्वलित कर लिया है और फिर हाथ जोड़ करके हम पूजा के लिए संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैं आज से आपकी पूजा कर रही हूँ। जितने दिन की भी आप व्रत कर रहे हैं, आप मतलब शुरू का और लास्ट का नवरात्रि कर रहे हैं या पूरे नवरात्रि कर रहे हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं उसका व्रत का आपको संकल्प लेना है। और उसके बाद कि माता रानी आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता रानी को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे और माता रानी को हम चुनरी भी समर्पित करते हैं और भगवान गणेश को है वो जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कलावा ही समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को मैंने यहाँ पर चुनरी समर्पित की है। अगर आपके पास नहीं है, पिछले साल की है, तो वो आप है वो धो करके यूज में ले सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और कलश के कंठ पर हमने पहले से मौली बांध रखी है और जो नारियल है इसको भी हमने पहले से चुनरी है वो लपेट के रखी है। फिर हम माता रानी को भी तिलक कर देंगे। भगवान गणेश को हम कुमकुम से, रोली से तिलक कर देंगे और जो दिया हमने प्रज्वलित किया उसको तिलक कर देंगे। और कलश पर हमने पहले से स्वास्तिक बना रखा, नारियल को सभी को हमने तिलक कर दिया है। और तिलक करने के बाद में हम सभी को मतलब अक्षत है वो समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। माता रानी को लाल गुड़हल के पुष्प हैं वो बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, तो लाल गुड़हल का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो वो समर्पित कर दीजिएगा। भगवान गणेश को मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। फूलों की माला भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। दिए को मैंने समर्पित कर दिया है पुष्प। कलश जो हमने स्थापित किया है यहाँ पर, कलश को भी समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए हम माता रानी को है वो सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। जो भी आपको सुहाग सामग्री मिलती है, आपके पास है मतलब 7, 5 या फिर 16 सुहाग की जो सामग्री होती है वह हम माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। पूरे 9 दिनों में आप किसी भी दिन यह सुहाग की सामग्री है वो अर्पित कर सकते हैं। पहले दिन या लास्ट के दिन, अष्टमी के दिन, किसी भी दिन आप सुहाग सामग्री 5, 7, 2 जितनी भी आपके पास हैं वो आपको ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में देखिए बतासे का भोग है वो माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो मैं यहाँ पर बतासे का भोग है वो माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। आप मिश्री का भोग भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट का, फलों का भोग भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए हर दिन का अलग अलग भोग भी हर माता के लिए होता है, उस तरह से भी आप समर्पित कर सकते हैं। पान का बीड़ा आप माता को समर्पित कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है। नहीं मिलता है तो इस तरह से बतासे पर लौंग, इलायची और सुपारी रख करके वो आप माता रानी को है वो समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने बतासे पर लौंग, इलायची रख करके समर्पित कर दी है, क्योंकि यहाँ पर पान मुझे नहीं मिला था अभी, तो मैं ऐसे ही समर्पित कर रही हूँ। आपको मिल जाता है तो आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करना चाहिए। मिश्री का भोग भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम ड्राई फ्रूट का भोग भी है, पंचमेवे का भोग आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बतासे का, मिश्री का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। साथ भोग के बाद में हम जल का लोटा हम यहाँ पर समर्पित करेंगे, साथ में ही हाथ में फूल लेकर के। और आप यहाँ पर जो भी कथा या पाठ आप करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का या फिर कथा सुनना चाहते हैं, तो हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के और इस समय आप सुन सकते हैं। या फिर आप माँ दुर्गा के कोई भी मंत्रों का जप है वो कर सकते हैं। फिर हम माता रानी को यह पुष्प जो हाथ में हमने लिया है वो समर्पित कर देंगे। और हमें छोटा सा हवन करना होता है इसके बाद में। तो गाय के गोबर के उपला है वो लेकर के, इस तरह से मैंने मिट्टी का पात्र लिया है, आप जो भी मतलब हवन का पात्र लेते हैं उसके अंदर गाय के गोबर का उपला जो होता है वो मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। कपूर जला करके उससे मैंने यहाँ पर प्रज्वलित किया है। छोटा सा हवन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। अग्यारी जिसको बोलते हैं हवन है वो आपको अवश्य रूप से ही करना चाहिए। अगर गाय के गोबर के उपले नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप जो भी भोग आपने चढ़ाया है वह कपूर जला करके भी उससे पर भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी हम भोग मतलब अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधा देवी देवताओं को मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो हमें नवरात्रि में छोटा सा हवन रोज़ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको रोज़ समय नहीं मिल पाता है इस तरह से करने का तो आपको अष्टमी नवमी के दिन तो अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा हम घी डाल देंगे इसके अंदर तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी।
फिर जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है सभी हम थोड़ा थोड़ा करके और अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। साथ में ही देखिए लौंग का जोड़ा हमें अवश्य रूप से है वो चढ़ाना होता है माता को। सभी घर के सदस्यों के नाम का, सभी के नाम का है वो लौंग का जोड़ा एक एक करके हमें अवश्य रूप से। पान का बीड़ा भी हम, अगर पान का बीड़ा आपने चढ़ाया है यहाँ पर तो वो भी इसी में अग्नि में ही हम है वो समर्पित कर देंगे। या फिर बतासे का भोग, जो भी ड्राई फ्रूट का जो भी भोग आपने यहाँ पर लगाया है वो सभी भोग भी हम अग्नि में ही समर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह देवी देवताओं को सीधा मिल जाता है। उसके बाद में हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम दक्षिणा है वो समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप शुरू में, लास्ट में, जब भी आप करना चाहें उस दिन आप दक्षिणा अवश्य एक बार आपको अवश्य समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में हम धूप दिखाएंगे माता रानी को, यहाँ पर धूप दिखा करके और फिर हम आरती करेंगे। देखिए आप सरल तरीके से पूजन करना चाहते हैं बिना कलश के, बिना जंवारे बोए हुए, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सरल तरीके से भी नवरात्रि का पूजन है वो कर सकते हैं। तो अगर आप अलग से मतलब दिया जला कर के पूजन करना चाहते हैं, अखंड ज्योत आपने जलाई है तो आपको अखंड ज्योत को तो हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने दिया जलाया है तो आप उसको लेकर के भी पूजन मतलब आरती कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अखंड दिया आपने जलाया है तो उसको आपको हिलाना नहीं है, आप अलग से दिया जला लीजिएगा, उससे फिर आप आरती कर लीजिएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश माता की आरती हमें करनी है। फिर हाथ जोड़ करके हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हम माता से प्रार्थना करेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के जवारों में भी हम जल छिड़क देंगे और हमारी पूजा इस तरह से पूर्ण हो जाती है। देखिए पहले दिन हमें चौकी की स्थापना करनी होती है, मतलब घट स्थापना करनी होती है, चौकी लगानी होती है। उसके बाद में रोज़ सरल तरीके से पूजन करना होता है। फिर हमें जो प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया है वह हम सभी घर के सदस्यों को बांट देंगे। जल का लोटा जो है उसको सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण होती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा।